अभी ये जो फूल हैं इनका नाम है सूरजमुखी। हमारी तरफ मुख नहीं किए हुए हैं, सूरज की तरफ मुख किए हुए हैं। कथित तो यही है कि ये सूरजमुखी है, लेकिन सच ये है कि ये इनके फूल सूरज की तरफ मुख किए हुए नहीं रहते। ऐसे फूलों को या ऐसे पौधों को जो सूर्य के हिसाब से, सन के डायरेक्शन के हिसाब से वो घूमते रहते हैं, उधर की तरफ ही अपना फेस करके रखेंगे, उनको हेलियोट्रॉपिक बोलते हैं। तो सूरजमुखी भी उनमें से एक है, लेकिन सच ये है कि सूरजमुखी की कलियां हेलियोट्रॉपिक होती हैं, यानी सूर्य के डायरेक्शन के हिसाब से वो घूमती रहती हैं। पूरब सूरज है तो पूरब की तरफ थोड़ा सा झुके रहेंगे, जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा सूरज पश्चिम की तरफ जाएगा तो कलियां भी पश्चिम की तरफ हो जाएंगी, फिर सुबह होते होते कलियां पूरब की तरफ झुकी होंगी, इस तरह से। और जब फूल खिल जाते हैं पूरी तरह से तो एक फिक्स डायरेक्शन में, ज़्यादातर पूरब के डायरेक्शन हल्का सा उधर की तरफ झुकान लिए हुए वो फिक्स हो जाते हैं। सूरजमुखी दुनिया के सबसे सुंदर फूलों में गिने जाते हैं। इनकी कलियां ये तो बता ही दिया कि हेलियोट्रॉपिक होती हैं और ये औषधि के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। सूरजमुखी का तेल तो आप सब लोग खाए होंगे, तो इसके तेल खाने के काम में आते हैं। तो देखा आपने फूलों की दुनिया कितनी अनोखी होती है, कितनी प्यारी, कितनी न्यारी और हमारे काम की भी। तो आइए वीडियो के अगले हिस्से में हम कुछ फूलों के नाम जान लें और उनके बारे में कुछ जानकारियाँ भी प्राप्त कर लें। हम अपनी ज़िंदगी में फूलों को तरह तरह से उपयोग में लाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। हमें से बहुत लोग फूलों या उनके पेड़ या पौधे का बहुत कम उपयोग करते हैं। यही बात फूलों के नाम के बारे में भी है। कुछ लोग फूलों को उपयोग में लाते हैं पर उनमें से कई का नाम नहीं जानते। कुछ लोग नाम जानते हैं पर वो फूलों से कोई विशेष लगाव नहीं रखते। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो बचपन से आज तक अनेक प्रकार के फूलों के पौधों से घिरा रहा, पर उनमें से कई के नाम जानने का कोई मेरे पास ना तो उपाय था और न ही मैं इतना कष्ट किया कभी कि किसी अच्छे नर्सरी में जाकर उनका नाम पता कर लूं। पर आज मैं उन सब के नाम जानता हूं जो कभी भी हमारे अहाते में रहा है या जो बार बार मेरे नज़दीक आया है। उनमें से 27 के नाम चित्र सहित इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। हो सकता है इन सब के या इनमें से कई के नाम आप पहले से ही जानते हो, तो भी चलिए फूलों की दुनिया की छोटी सी सैर कर लेते हैं। एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक जानकारी। इस वीडियो में मैंने कई जगह ये बताया है कि कुछ फूलों की पत्तियाँ, उनके फूल खाए जा सकते हैं, उनके रस पिए जा सकते हैं, उनका आंतरिक सेवन किया जा सकता है। लेकिन कृपया अपनी मर्जी से, अपने मन से ऐसा कभी ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही ऐसा करें। धन्यवाद। ये है गुलाब, जिसे इंग्लिश में हम रोज कहते हैं। रोज शिव पुराण में इसे देव पुष्प कहा गया है, देव पुष्प। गुलाब बहुत कलर के होते हैं, इनके फूल बहुत कलर के होते हैं, लाल, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, पिंक, नीले आदि आदि। गुलाब की पंखुड़ियों को हम खा सकते हैं, एडिबल होते हैं। इनकी पंखुड़ियों को हम मिश्री के साथ खा सकते हैं, दूध के साथ भी। गुलाब की तासीर शीतल होती है और गुलाब जल, गुलाब की पंखुड़ियाँ वगैरह, आँख, इनके रस आँख और त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, काफ़ी फायदेमंद होते हैं। फूल की पंखुड़ियों के पीछे गुलाब का छोटा सा फल होता है, गांठनुमा गोली की तरह। जब यह पक जाता है ना तो पीले कलर का या ऑरेंज कलर का हो जाता है और यह विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। गुलाब के विभिन्न भाग, पत्ते, फूल वगैरह ये जड़ी बूटी के रूप में काम आते हैं। इस फूल को सुदर्शन या सुखदर्शन फूल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे स्पाइडर लिली के नाम से, अंग्रेजी में इसे स्पाइडर लिली कहते हैं। इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक होती है। इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। मेरे पास तो सिर्फ 2 प्रजातियां हैं अभी, जो इसमें दिख रहा है आपको। बचपन में हम सफ़ेद वाली के पराग का टीका लगाते थे अपने ललाट पर, बड़ा प्यारा लगता है। इसकी पत्तियों के रस आप घाव वगैरह पर लगा सकते हैं, एंटीसेप्टिक होता है, घाव को ठीक करने में मदद करता है। ये मधुमालती के फूल हैं। मधुमालती का पेड़ झाड़ीनुमा होता है, जो लता या बेल की तरह किसी सहारा को पकड़ बहुत फैल जाता है। ऊंचाई तक सहारा मिलने पर ना यह 3 मंजिले मकान की छत तक बढ़ सकता है। अगर इसके मुख्य तना को 4-5 फीट की ऊंचाई तक ही रखी जाए काट छाँट करके, तो जड़ के ऊपर 2-3 फीट तक कोई शाखा न रहने दिया जाए तो छोटे छतरी नुमा पेड़ का आकार पकड़ लेता है। मतलब बेल की तरह ये क्लाइंबर की तरह चढ़ भी सकता है और एक छोटे से झाड़ीनुमा वृक्ष के रूप में भी इसको बनाया जा सकता है। इसके फल और फूल और जड़ सब सेहत के लिए बहुत काम के हैं। इनके फलों का काढ़ा दांत दर्द ठीक करता है,
इनकी पत्तियों और जल फल से किडनी की सूजन और जलन का उपचार किया जाता है। और 5-10 फूलों को पानी में रख दीजिए, कुछ घंटे छोड़ दीजिए और फिर उस फूल को निकाल दीजिए और पानी आप पी जा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा मिश्री वगैरह मिला करके, बहुत फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इस फूल का नाम है चंपा, सोन चंपा। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा गोल्डन का असर होता है, पीला, और एक बिल्कुल सफ़ेद वाला वैरायटी भी है जो सीधे चंपा कहलाती है। इसे गुलैची भी बोलते हैं, गुलाचीन भी बोलते हैं, फरंगी पानी, ये हिंदी शब्द नहीं है, कहीं और का है, लेकिन फरंगी पानी भी बोलते हैं इसको, ऐसे इंग्लिश में प्लूमेरिया। ये बहुत मनमोहक खुशबू वाला फूल है। ये तो चंपा के पेड़ को सदा हरा भरा रहने वाला बताया जाता है, परंतु सच ये है कि खास करके ये वाली सोन चंपा, ये विंटर शुरू होने से पहले ही इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और वही फरवरी में पत्ते आने शुरू होते हैं। शंकर भगवान का ये बहुत ही प्यारा फूल है, उनको बहुत ही पसंद होता है, लेकिन उनके पूजा में ये चढ़ाया नहीं जाता है, उनको अर्पित नहीं किया जाता। उसके पीछे कोई पौराणिक कथा है। गेंदे के फूल का इस्तेमाल सबसे अधिक माला बनाने में किया जाता है। मंदिरों के पास की फूल की दुकानों में इसके फूलों और उससे बने मालाओं का ढेर देखा जा सकता है। इसकी महक अन्य फूलों से कुछ भिन्न होती है, जो बहुत लोगों को भाती है, पर कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। मुझे तो मनोरम लगती है। यह लाल, नारंगी, पीला, सफ़ेद आदि रंगों में पाया जाता है। इसकी एक छोटी प्रजाति है जिसे जाफरी गेंदा के नाम से जाना जाता है। इसकी कुछ अन्य भी जातियां हैं। एक तो है अफ्रीकन गेंदा, जिसे हजारिया गेंदा के नाम से अपने यहाँ जाना जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई बाकी अन्य गेंदों से थोड़ी सी अधिक होती है। गेंदे के फूल और पत्तियों का भी जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे के फूल और पत्तियों की महक बहुत सारे कीट पतंगों को पसंद नहीं आती और इसलिए इसकी महक को उन कीट पतंगों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेंदे का फूल एक सौंदर्य उत्पाद है। उसके फूलों में और पत्तियों में कुछ तत्व होते हैं जिससे घाव को भरने में मदद मिलती है। और ये रहा जाफरी गेंदा। यह अन्य गेंदा के पौधों से थोड़ा सा अलग किस्म का होता है, क्योंकि यह ज़मीन पर लेटकर भी ग्रो कर सकता है, बढ़ सकता है, फैल सकता है और खड़े होकर भी। इसके पत्ते अन्य गेंदा के पत्तों से थोड़ा अधिक गाढ़े हरे रंग के होते हैं और फूल छोटे। इसके अन्य गुण तो अन्य गेंदा की तरह ही हैं, मिलते जुलते। बेला, इसके पुष्पों का प्रयोग माला बनाने के लिए किया जाता है। इसके फूलों का स्पर्श और उसकी महक गर्मी में मन को बहुत शीतलता और सुकून देते हैं। बेला की तरह ही एक और फूल है जिसे मोगरा कहते हैं, पर आमतौर पर लोग बेला को मोगरा भी कह देते हैं या मोगरा को बेला। परंतु अंतर यह है कि जिसकी पंखुड़ियाँ गोल और छोटी होती हैं वे बेला होते हैं, और जिनकी पंखुड़ियाँ लंबी और सिरों के पास कुछ नुकीली होती हैं वे मोगरा कहलाते हैं। जूही और चमेली ये सभी बेला की ही जाति के फूल हैं। बेला का प्रयोग लड़कियाँ अपने फूलों को गजरा बनाकर सजाने के लिए करती हैं और इस फूल से इत्र भी तैयार किया जाता है। और अब जो आपके सामने फूल है, इसका नाम है हरसिंगार। इसको पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। हरसिंगार का फूल हर किसी को देखने और सुगंध में बेहद सुंदर और मनमोहक लगता है, तरोताज़ा कर देता है इसका फूल। और सूर्योदय के समय जिस पेड़ पर हरसिंगार के फूल आ रहे हों, जब तक उस पर फूल आते हैं तब तक हर सुबह आपको हरसिंगार के पेड़ के नीचे काफ़ी फूल गिरे हुए मिलेंगे। सूर्योदय के समय आप वहाँ से चुन करके टोकरी में रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं और दिन में उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। हरसिंगार का फूल, उसके तने की छाल और जड़, ये सब जड़ी बूटी के रूप में काम आते हैं। बहुत ही फायदेमंद है सेहत के लिए। और ये रहा रात रानी। ये एक सदाबहार झाड़ी है जिसके नन्ही पंखुड़ियों वाले ट्यूब के समान फूल शाम में अंधेरा होने के साथ ही गुच्छों में खिल जाते हैं। रात भर चारों तरफ दूर तक सुकून और शीतलता प्रदान करने वाली खुशबू भी करते रहेंगे। सुबह होते ही पंखुड़ियाँ सिकुड़ जाती है और उनमें से खुशबू आना भी बंद हो जाते हैं। बताते हैं कि इसकी खुशबू में इतनी शक्ति होती है कि यह अपने आसपास का वास्तु दोष दूर कर देती है। और अब बारी आई हमारी रजनीगंधा की। रजनीगंधा बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार फूलों में से एक है। इसके फूल रात में खिलते हैं, उसकी रात रानी की तरह ही। इसको कंद फूल भी बोलते हैं। रजनीगंधा को खुशकिस्मती का फूल माना जाता है, मतलब अच्छी नसीब लाने वाला। और इसे कई शुभ कार्यों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके 12 से भी अधिक किस्में होती हैं, यानी 12 से भी अधिक जातियाँ। रजनीगंधा के पौधे ठंडी ऋतु में खराब हो जाते हैं। रजनीगंधा के बाद हम चलते हैं गुलदाउदी की ओर। गुलदाउदी, जिसको इंग्लिश में क्रिसैंथेमम भी बोलते हैं, हिंदी में इसका एक और नाम है चंद्रमल्लिका। गुलदाउदी ठंडे के मौसम में खिलने वाला एक बहुत ही खूबसूरत और खुशबूदार तो नहीं, खूबसूरत हल्की हल्की खुशबू होती है उसमें ऐसे,
और बहुत ही लोकप्रिय है पूरे वर्ल्ड में। इसकी करीब 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। चीन में तो एक पुरानी कहावत है कि अगर आप सारी ज़िंदगी खुश रहना चाहते हैं तो गुलदाउदी लगाएं अपने आसपास। इसकी खूबसूरती के चलते और बाकी अन्य खूबियों के चलते इसको जापान का राष्ट्रीय फूल माना गया है। गुलदाउदी की पत्तियों को सुखाकर आप डब्बे में रख लीजिए, उससे सूखी पत्तियों से आप चाय बना करके पी सकते हैं। मतलब ये एडिबल है, नुकसान नहीं करता, फायदा करता है। और ये जो सामने फूल है आपके, इसको कौन नहीं जानता, हम सब इससे भली भांति परिचित हैं। भले ही देखने का मौका मिला हो या न मिला हो, लेकिन इसे सब लोग जानते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। रंग और आकार भेद से इसकी बहुत सी जातियाँ होती हैं, पर अधिकतर ये लाल, सफ़ेद और नीले रंग में देखे जाते हैं। कमल की कली प्रातःकाल खिलती है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो शाम में खिलते हैं और कुछ कमल प्रातःकाल खिलने वाले कैटेगरी में है। इसके पत्तों को पत्तल के स्थान पर काम में लाया जाता है। इन पत्तियों को पुड़ेन कहते हैं। जिस पौधे के बीज से मखाना बनता है वह भी कमल की तरह ही इसी तरह का एक जलीय पौधा होता है। कमल का ही एक रूप उसको कह सकते हैं और बहुत ही पवित्र फूल है। हिंदू धर्म में तो देवताओं के काफ़ी करीब माना गया है। देवता लोग इस पर बैठते हैं, अपने हाथों में रखते हैं ऐसे। और कमल के बाद ये रहा केवरा, जो सुगंधित फूलों वाले एक वृक्षों की एक प्रजाति है। इसकी 2 प्रजातियां होती है, सफ़ेद और पीली। सफ़ेद जाति को केवरा और पीली को केतकी कहते हैं। केतकी बहुत सुगंधित होती है और उसके पत्ते कोमल होते हैं। इसमें जनवरी और फरवरी में फूल लगते हैं। केवरे की सुगंध इतनी तीव्र होती है और इतनी आकर्षक, बताते हैं कि इसकी सुगंध सांपों को बहुत आकर्षित करती है। इसकी सुगंध के चलते ही इसे इत्र बनाया जाता है और मिठाइयों और शीतल पेय पदार्थों में भी इनका उपयोग होता है। कत्थे को केवरे के फूल में रखकर सुगंधित बनाने के बाद पान में उसका उपयोग किया जाता है। और अब जो अनोखा सा फूल आपके सामने है, इसका नाम है कृष्ण कमल। इसे बहुत सारे लोग राखी फूल के नाम से जानते हैं। हम तो बचपन में इसे कौरव पांडव कहते थे, बाद में पता चला कि नहीं, इसका नाम है कृष्ण कमल। तो कौरव पांडव कहने के पीछे राज ये था कि चारों तरफ जो धागे नुमा वो तंतु गुलाई में जो सजे हुए हैं उनकी संख्या 100 होती है और इसलिए उनको कौरव कहा गया। बीच में जो हथौड़े की तरह, हैमर की तरह 5 हैं, वो 5 की संख्या होने के चलते उनको पांडव कहा गया। और टॉप पर 3 हैं, वो त्रिदेव के नाम से जाना जाता है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरह से इसमें हिंदू धर्म के बहुत सारी चीज़ें समाविष्ट बताई जाती है और महाभारत से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कृष्ण भगवान के लिए उनका बहुत प्यारा फूल है और हमारे लिए तो है ही। ये इसकी लता भी बहुत ही थोड़ी थोड़ी चमक वाली पत्ती होती है, बड़ी साफ़ सुथरी होती है और जिस सहारे पर, जहाँ भी इसको सहारा देंगे चढ़ने के लिए, वहाँ पर ये पूरा उस सहारे पर फैल जाएगा। जैसे ट्रेलिस हो, छत पर अगर मौका दें तो पूरे छत पर ही फैल करके ढक लेगा उसको। और उतनी एरिया में अगर 2 भी फूल इसमें आ जाते हैं तो उससे ज़्यादा एरिया को ये मनमोहक खुशबू से भर देगा। और आपसे बता दें, इसकी पत्तियाँ और फूल ये सब एडिबल है, मतलब कि हम खा सकते हैं, उसका रस ले सकते हैं, उसका चाय बना करके हम पी सकते हैं। सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। उसके बाद हमारा ये है 10 फूल, 10 इसको नौची पौधा कहते हैं, नोनिया कहते हैं, नौची फूल, नोनिया, गुलाबकाई, 11 9 हंसी आएगी आपको। इसके अनेक नाम हैं और मैक्सिकन गुलाब कहा जाता है इसको, सूरज गुलाब कहा जाता है, चट्टान गुलाब आदि आदि। इसको 10 9 11 वगैरह कहने के पीछे राज ये है कि ये फूल करीब उसी टाइम में इसमें फूल आते हैं, खिल जाते हैं और जैसे ही सूर्यास्त का टाइम आएगा उस टाइम होते होते ये सिकुड़ करके बंद हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं एक तरह से। तो कहीं लोग इसको 9 कहते हैं, कहीं 10 हम इसको 10 कहते थे। और इस पुराने समय में जब स्कूल खुलने का टाइम 10 हुआ करता था तो हम इसी को एक तरह से घड़ी मान के चलते थे। जब फूल खिल गया तो समझ जाते थे कि हमारे स्कूल का टाइम हो गया है, मतलब कि अब हमें पहुंच जाना चाहिए स्कूल। इस पौधे के खिलने के लिए धूप की बहुत आवश्यकता होती है और ये ज़्यादा ऊंचा नहीं उठता, ज़मीन पर घास की तरह फैला रहता है
और किसी गमले में थोड़ा ऊंचाई लगा दें तो गमले के किनारे से चारों तरफ ये लटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी, जैसे 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 1 फीट तक के साइड में लटक जा सकते हैं उनमें। अच्छा, इसके फूल कई पहले तो लाल रंग के आते थे, बड़ा सा ही गढ़े लाल का होता था, अब तो इसमें कई तरह के आ रहे हैं, पीले भी मिलते हैं, बैगनी भी मिलते हैं, सफ़ेद भी मिलते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा निगरानी, बहुत ज़्यादा देखभाल, बहुत ज़्यादा वो मेंटेनेंस नहीं खोजता, कड़ी धूप सहन कर लेता है, नमी भी बर्दाश्त कर लेता है, बस ठंडी के दिनों में इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं। और ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये स्किन के लिए, बालों के लिए इसकी पत्तियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं। और इस वाली लता का नाम है गणेश बेल। बचपन में हम इसे हनुमानी लता कहते थे, बाद में पता चला कि इसका नाम गणेश बेल है। इसके हिंदी में अन्य नाम भी हैं, जैसे कुंज लता, सीताकेश, कामलता, इंग्लिश में इसको साइप्रस फ्लावर कहते हैं। इसको हमिंग बर्ड लिली के नाम से भी जाना जाता है। इस पर तारों के समान फूल खिलते हैं। इसके पौधे को किसी और पेड़ के समीप लगाने पर कई दिनों में उसको इसकी लता ढक लेती है पूरी तरह से। इसलिए गार्डन में कम जगह होने पर इसकी बढ़ोतरी को नियंत्रित करके रखना पड़ता है। इसके बाद बारी आती है रेन लिली की। बहुत सारे फूल अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे बहुत सारे फूल हैं जिनकी अपनी अनोखी कहानी है, उनकी अपनी अनोखी चाल ढाल, तौर तरीके हैं। तो उनमें से ही ये भी है कि रेन लिली, और इसके नाम के पीछे इसका वही अनोखापन है। रेन लिली इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये 2 सप्ताह तक बारिश की झड़ी लगी हो, जैसे मानसून के सीजन में लगातार जब 2 सप्ताह तक बरसात बारिश होती रहे, मौसम गीला गीला सा रहे, तो इसमें फूल आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। अगर बरसात में तो आते ही आते हैं, और जब इसमें फूल आएंगे तो एक बार में उसके ढेर सारे पौधे में इकट्ठे आएंगे, फिर कई दिनों तक रुक जाएंगे, फिर जब आएंगे करीब 5 दिन 10 दिन बाद तो फिर बहुत सारे में आ जाएंगे एक साथ। इस तरह से इनका वो पीरियोडिक चलता है, ठहर ठहर करके आएंगे, और जब आएंगे तो बहुत बहुत फूल आएंगे और बड़ा ही प्यारा लगता है। बहुत ही सरल स्वभाव का ये फूल दिखता है और बारिश पर काफ़ी डिपेंडेंट है, इसलिए इसको रेन लिली कहा गया है। इसका दूसरा नाम जफर लिली है। जफर लिली इंग्लिश नाम है, रेन लिली भी इंग्लिश नाम में है। हिंदी में इसका नाम मिलना लगता है कि असंभव है, क्योंकि मैंने बहुत ही ट्राई किया कि हिंदी में इसका नाम पता चल जाए, लेकिन कहीं नहीं, सब जगह रेन लिली नाम से ही जानते हैं। जफर लिली भी इसको बोलते हैं, और साइंटिफिक नेम तो कुछ और ही है। जफेरेंथस फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। जफेरेंथस एक तरह से इसका साइंटिफिक नेम मान के चलिए। और अब बारी आ रही है एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही सामान्य रूप से हर जगह पाई जाने वाली फूल की जाति, जिसका नाम है ओड़हुल। हिबिस्कस भी बोलते हैं, हिबिस्कस इंग्लिश नाम है, जासवंद बोलते हैं इसको, हिंदी में एक दूसरा नाम है जासवंद, ओड़हुल, गुड़हल, ये सब इसके नाम हैं। और ये फूल विशेष रूप से माँ दुर्गा और काली की पूजा में इसका प्रयोग होता है। गणेश जी पर भी चढ़ाया जाता है। जादू टोना करने वाले लोग इस फूल का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इस फूल की कई 100 प्रजातियाँ हैं, और इनमें से कुछ जातियों के फूल सुबह में खिलते हैं तो कुछ के शाम में। इसकी एक खास बात है, और ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी पत्तियाँ और फूल, इसके फूल खाए जा सकते हैं, एडिबल है। ऐसे अगर हम इसका आंतरिक सेवन करना चाहते हैं, इंटरनल यानी खाद्य पदार्थ के रूप में, दवा के रूप में खाना चाहते हैं, या इसका कोई सत्व वगैरह पीना चाहते हैं, तो बिना किसी अनुभवी आदमी के सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए, उसकी देखरेख में ही लेना चाहिए। और ये जो फूल देख रहे हैं ना अभी सामने, इसका नाम है कामनी, मधुकामनी भी बोलते हैं इसको, मुरैया भी कहा जाता है इसको। इंग्लिश में इसको ऑरेंज जस्मिन कहते हैं, ऑरेंज जस्मिन। यह नींबू के कुल का पेड़ होता है, और इसकी करीब 8 प्रजातियाँ पाई जाती है। पत्ते काफ़ी गहरे हरे रंग के होंगे, और पेड़ सदाबहार होते हैं, यानी इसका पतझड़ नहीं होता, और इस पर सालों भर ये अपने घने पत्तों से लदे होते हैं। और फूल आने के सीज़न में कभी कभी तो फूल इतने आ जाते हैं कि ये अपने पत्तों को करीब करीब ढक लेते हैं। इनके फूलों की महक बहुत ही मनभावन होती है, और पत्तियों में एक सनसनाहट भरा स्वाद होता है। इनकी पत्तियों को अगर आप चबाएं तो मुंह में उसकी सनसनाहट से ताजगी आ जाती है,
इसलिए इसकी टहनियों को आप दातुन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, माउथ रिफ्रेशनर के लिए, माउथ रिफ्रेशनर के रूप में। और तब बारी आती है एक ऐसे फूल की जो विजय का संकेत है, विजय को दर्शाता है। नाम है उसका सर्वजय, केली भी बोलते हैं, वैजयंती नाम से भी जाना जाता है। वैजयंती की माला, वैजयंती माला है तो बहुत बार आप हो सकता है आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे। वैजयंती माला लड़कियों के नाम भी होते हैं। तो इंग्लिश में इसका नाम है कैना लिली, कैना लिली, कैना इंडिका, केली हिंदी में बोलते हैं, सर्वजय, वैजयंती। इसमें एक गुण होता है कि ये कीचड़ वाले जगह में, जहाँ छिछले पानी भरे जगह हैं, उनमें ये खूब मस्ती से पनपता है और ये पॉल्यूशन को, ज़मीन के पॉल्यूशन के, पानी के पॉल्यूशन को अवशोषित करके ये काम में ले आता है और इससे पॉल्यूशन को ये कम करता है। ये जहाँ तहाँ इंडस्ट्री के अगल बगल जहाँ उसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसकी गंदगी फैले रहते हैं, वहाँ पर इसको लगा दिया जाए तो इन्वायरमेंट को ये प्रोटेक्ट करेंगे। और ऐसे तो ये सूखे में भी होता है, काफ़ी सूखे जगह पर भी जी लेता है खूब आराम से। रोड किनारे जहाँ तहाँ मिल जाएंगे, रोड के किनारे के गड्ढों में मिल जाएंगे, जलमग्न जगहों में, छिछले जलमग्न जगहों में भी मिल जाएंगे। फूल इनके बड़े आकार के और खूब चटक रंग के होते हैं, कई रंगों में मिलते हैं। आजकल तो हाइब्रिडाइजेशन का ज़माना है, हाइब्रिड वेराइटी, सफ़ेद भी मिलते हैं, ऑरेंज कलर के, और चितकबरे भी मिलेंगे, पीले भी मिलेंगे, लाल भी मिलेंगे। लाल में भी कई वैरायटी हैं, हल्के लाल, गहरे लाल, ऐसे। और रख रखाव तो इनको, ये रख रखाव की ज़रूरत महसूस नहीं करते, हम पर ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होते, मेंटेनेंस बहुत कम खोजते हैं। और ये भी कोई खतरनाक नहीं है, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। उनकी जड़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत होती है और खाने के काम में भी लाया जाता है। बात करें ऐसे फूलों के जिनका हिंदी नाम पाना मुश्किल है, तो ऐसे फूलों में एक रेनी लिली की चर्चा हमने की। और दूसरे नंबर पर हमारे सामने है डहेलिया, डेलिया, डालिया। इंग्लिश नाम है और हिंदी में इसका नाम नहीं मिल रहा, तो ऐसे हिंदी में डहेलिया लिखते हैं, डेलिया लिखते हैं, उसी का रूपांतरण थोड़ा सा चेंज करके। और ये सूरजमुखी की जाति का है, सूरजमुखी के वंश का है। इसमें नीले रंग को छोड़ करके करीब सारे रंग में इसके फूल मिल जाएंगे और बताते हैं कि इसकी 50,000 से अधिक की जातियाँ पाई जाती है। अचरज की बात है। और ये इसको ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, ठंडे के सीजन में होंगे, गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। इनके फूल भी सूरजमुखी की तरह होते हैं। अगर धार्मिक के महत्व के फूलों की बात की जाए तो उसमें एक नाम है हमारे सामने सदाफूली, जिसको सदाबहार भी कहते हैं, जो जिसको बताते हैं कि वो 12 महीने इसमें फूल खिलते हैं और ये हमें 12 महीने काम के लिए फूल देते हैं। लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। सदाफूली में भी जब विंटर सीजन का असर काफ़ी बढ़ जाता है, ठंडी बढ़ जाती है, तो कलियां आने बंद हो जाती हैं। और जैसे ही ठंडी कम जाती है, विंटर सीजन खत्म हो रहा होता है, तो कलियां आनी शुरू होंगी, छोटी छोटी कलियां, फिर उनमें छोटी छोटी पंखुड़ियों के फूल आएंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर नॉर्मल साइज की पंखुड़ियों वाले फूल आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये थोड़े से समय के लिए ये अवकाश लेते हैं, बाकी सालों भर आपको फूल देंगे, पवित्र होते हैं, इसलिए पूजा पाठ में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। और इसकी 8 प्रजातियाँ हैं। इसकी एक और सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कि ये पर्यावरण के लिए काम का है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण को अवशोषित कर पचा जाने की क्षमता होती है, इसलिए हवा को और ज़मीन को निर्मल बनाता है। और इसकी पत्तियां और फूल भी एडिबल हैं, खाए जा सकते हैं, लेकिन संभल करके, ऐसे ही ये नहीं कि जब भी मन में आए तब ले लें। दवा के रूप में ये लिए जा सकते हैं, इंटरनली, आंतरिक रूप से खाने के रूप में इनका सेवन किया जा सकता है। और फिर हमारे सामने एक अनोखे रूप का फूल है जिसका नाम है जटाधारी। इंग्लिश में इसको कॉक्सकॉम कहते हैं, सेलोसिया नाम से भी जाना जाता है इसको इंग्लिश में। एक ऐसा फूल जो काफ़ी टिकाऊ है, यह अपने डंठल का ही एक विकसित रूप होता है, इसलिए इसको आसानी से बच्चे वगैरह आसानी से तोड़ करके भाग नहीं सकते हैं। और ये फूल 3 से 4 महीने तक टिक जाता है विंटर सीजन में। जटा जैसा इसका फूल होता है, इसलिए इसे जटाधारी कहा गया है। और यह भगवान शिव की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। भगवान शिव का ये प्यारा फूल है। पैर की लंबाई इसकी 5 से 6 फीट की होती है। और ये भी एक एडिबल, इसके पत्ते एडिबल होते हैं, उनका चाय बना करके पी सकते हैं आप, ये फ़ायदेमंद होता है सेहत के लिए। अब जो हमारे सामने फूल है उसका नाम है अपराजिता।
ये नीले रंग का होता है। इसका एक उजला वेरिएंट भी है, उजले कलर का भी आता है। अपराजिता को शंखपुष्पी भी कहते हैं। गाय के कान की तरह का आकार होने के चलते इसको गोकर्णी भी कहते हैं। अपराजिता का भी इस्तेमाल जड़ी बूटी के रूप में होता है और ये भारतीय त्यौहार में इस फूल का भी बहुत महत्व है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा में माँ काली के आसपास इस फूल को लगाया जाता है और इसकी पत्तियां और इसके फूल भी खाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े मात्रा में संभल करके, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्मी करते हैं पेटों में, पेट को खराब कर सकते हैं। इसलिए दवा के रूप में बहुत संभल करके इसको लेना चाहिए। और ये रहा गुलमोहर। भारी गर्मियों में गुलमोहर के पेड़ पर पत्तियां तो नाम मात्र की होती हैं, परंतु फूल इतने अधिक होते हैं कि गिनना कठिन। पेड़ तो बड़ा बड़ा होता है, नॉर्मल पेड़ जैसे होते हैं, अमरूद के, आंवला के, इस तरह से। यह भारत के गर्म और नमी वाले स्थानों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसके फूल मकरंद के बहुत अच्छे स्रोत हैं। शहद की मक्खियाँ फूलों पर खूब मंडराती हैं। गुलमोहर के फूलों से श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमा के मुकुट का श्रृंगार किया जाता है। संस्कृत में इस वृक्ष को कृष्णचूड़ भी कहते हैं, इसी चलते। अब सबसे अंतिम नंबर पर हमारा जो फूल है वो है कुसुम। यह है कुसुम। कुसुम का मतलब होता है फूल। यह सब फूलों के लिए प्रयुक्त होने वाला नाम है, लेकिन इस खास प्रजाति को भी कुसुम ही नाम दिया गया है। हो सकता है कुछ खासियत होगी, स्पेशल खास बात होगी इसके साथ। इसके फूल भी काफ़ी टिकाऊ होते हैं, करीब 2 महीने तक टिक जाते हैं ठंडी के दिनों में। और इसे फूल के रूप में बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, इसलिए कि इसे किसी देवता पर चढ़ाने का, किसी पूजा पाठ में इस्तेमाल करने का कोई विधान ऐसा कहीं नहीं मिलता। इसे बस जगह की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। केसर के फूलों की तरह दिखते हैं इसके फूल कुसुम के, इसलिए इनको अमेरिकन केसर भी कहा जाता है। सबसे खास बात केसर के पौधे में खुशबू ज़बरदस्त होती है, जबकि कुसुम में खुशबू हल्की होती है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए ये मकरंद बहुत उपलब्ध कराते हैं। और कुसुम के बीज का तेल बनता है, जो सूरजमुखी के तेल की तरह है, उसका भी इस्तेमाल होता है। और उस बीज से दूध भी बनाया जा सकता है, जिस दूध से आप खीर वगैरह बना करके खा सकते हैं। SSSS नील, ए होलिस्टिक कंसर्न चैनल फ्रॉम सुनील कुमार सिंह, अका नील सुके। एक आवश्यक सूचना, एक आवश्यक जानकारी। इस वीडियो में मैंने कई जगह ये बताया है कि कुछ फूलों की पत्तियां, उनके फूल खाए जा सकते हैं, उनके रस पिए जा सकते हैं, उनका आंतरिक सेवन किया जा सकता है, लेकिन कृपया अपनी मर्जी से, अपने मन से ऐसा कभी ना करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही ऐसा करें। धन्यवाद। ये तो रहा हमारे 27 फूलों के नाम और उनके संक्षिप्त विवरण। फिर अगले किसी वीडियो में हम उनके गुणधर्मों की थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे।